नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी मंथली रीडिंग। इसमें हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, साथ में आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी। पास्ट की एनर्जी, आपने जो वक्त आप ऑलरेडी आपने काट लिया है। प्रेजेंट 1 से लेके 15 तारीख तक की, फ्यूचर 15 से लेके 30 जून तक जो वक्त है उसको हम फ्यूचर में लेंगे और उसका प्रेडिक्शन करेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी पूरे महीने कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि 1 से लेके 30 तारीख तक की आपका पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी पहले चेक करेंगे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और हर तरीके के लोग इसे देख सकते हैं। शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड, रिलेशन में है, हर किसी के लिए राशि वाइज है। तो आपका अगर राशि सन मून राइजिंग किसी भी तरीके से अगर आपका एरीज है तो आप इसे देख सकते हो। 1 से लेकर 30 तारीख तक की पूरे महीने की कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, जून महीने तक, जून की 30 तारीख तक देख लेंगे। पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी एरीज। आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे जून महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसा रहने वाला है। हर्मिट, मुझे लगता है पूरे महीने आप अपने आप को सबसे अलग रखने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करोगे। साथ ही साथ कुछ चीजों में आप खुद को रोक के रखोगे। डिसीजन लेना ना लेना, इन चीजों पर आप बहुत ज्यादा ग्रो मतलब गौर करके फिर आप उस पर काम करोगे। कुछ चीजों में आप इनडिसाइसिव भी रह सकते हो, मतलब आप डिसाइड भी नहीं कर पाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप स्टकनेस की एनर्जी में रह सकते हो। कुछ काम आपका या फिर कुछ डिसीजन आप पेंडिंग रख सकते हो। आप अपने एनर्जी को स्पिरिचुअली ग्रो करने में, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने में लगा सकते हो। कुछ आपकी सोच में कुछ अलग चीजें आ सकती हैं, मतलब सोच में कोई पावर आ सकता है। स्पिरिट के साथ कनेक्ट करनी, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करना, इन चीजों में आप वक्त दोगे। साथ ही साथ आप हर काम में अपना राय देने से पहले, कुछ डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोचोगे, क्योंकि आप इनडिसाइसिव हो जाओगे। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्यों ऐसा हो रहा है, इन चीज़ों से आपको थोड़ी परेशानी होगी डिसीजन लेने में, जिसकी वजह से आप डिसीजन बहुत जल्द किसी भी चीज़ में आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। सोच समझ के आप डिसीजन लोगे। कुछ परेशानी, मतलब कुछ झूठ, कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं
हो सकता है ये सोच के आप खुद को रोक के रखोगे, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, स्टकनेस आ जाएगी सोच में। और रुक के सोच के समझदारी के साथ ही आप कोई भी डिसीजन लेना पसंद करोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एरीज यानी मेष राशि देखेंगे। पास्ट की एनर्जी, पास्ट मतलब पिछले 15 दिनों की आपकी एनर्जी को चेक करेंगे, जो आपकी पास्ट की एनर्जी होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट में भी आप कुछ इस तरीके का एनर्जी में थे। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना कि अभी भी आप इनडिसाइसिव, पूरे महीने आप इनडिसाइसिव रहोगे। पास्ट में भी आपने सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाए। कुछ चीज़ों में आपको अपनी इमोशन को हाइड भी करना पड़ा। कहीं आप अपनी इमोशन को दिखाए भी होंगे, कहीं आपने नया कुछ शुरू भी किया होगा। आपने स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश भी की होगी। परिवार के साथ आपने कहीं घूमने फिरने गए होंगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास पास्ट में भी था, अभी भी है, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी आपके पास पास्ट में भी नहीं था। लेकिन फिर भी आपने उसको बरकरार रखने की कोशिश की। कुछ नया करने के बारे में आपने सोचा, नया काम, नया बिजनेस, नए रिश्ते जमाना, या फिर कोई नए रिश्ते नए आपके पास आए होंगे आपके परिवार के अलावा। लेकिन आपके पास परिवार भी था और आपने अपने नए रिश्तों को भी एक्सेप्ट किया होगा, जिसकी वजह से आप इनडिसाइसिव थे और आपने अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश की, शांत होने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की कि आप शांत हो, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान भी थे पास्ट में। हो सकता है आपने अपना परेशानी अपनी परिवार को नहीं दिखाया, उनके साथ आपने अच्छा वक्त गुजारा, कहीं आउटिंग पर गए होंगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास पहले भी था, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसका इफेक्ट आपको इस महीने भी आपके अंदर वो दिखाई देगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे रहने वाला है। प्रेजेंट मतलब 1 से लेके 15 जून तक, 1 से लेके 15 जून तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। पहले ही मैंने कहा कि आप सोच समझ के डिसीजन लोगे, रुक के रहोगे। पूरे महीने की आपकी एनर्जी, प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस। प्रेजेंट में जो आपकी स्थिति रहेगी 1 से लेके 15 तारीख तक की, उसमें आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट। कुछ लोग प्रेगनेंसी को सोच सकते हैं, कुछ लोग मतलब कुछ लोग कंसीव करने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप हाइड करोगे, कुछ खुशी के पल जो होंगे उसको आप हाइड करोगे। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें थोड़ी स्टकनेस में दिखाई देगा लोगों को, लेकिन आप समझदारी का इस्तेमाल करते हुए उन कामों को करोगे।
हर चीज की पहलू, दो पहलू जो होते हैं, अच्छे बुरे सही गलत, हर चीज को आप परखोगे। क्योंकि पहले हर्मिट की एनर्जी आ गया था पूरे महीने की, जो पूरी तरीके से नॉलेज को आप किसी भी काम को करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से आप सोचोगे, अपने आप को आप स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका बहुत रहेगा, लेकिन आप चुप रहोगे। कुछ काम को जब तक आप अंजाम नहीं दे दोगे, तब तक आप किसी से कुछ बताओगे नहीं। हो सकता है कुछ लोग प्रेगनेंसी की तैयारी करें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अ, अकेले रह के अपने पूरे मिशन को कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग शादी करने के बारे में सोच सकते हैं, अपना खुद का ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना, मेहनत करके जो भी आज तक अपने कमाया है उस परिणाम को आप, मुझे नहीं लगता है आप किसी के साथ उसको बांटना चाहोगे। इन दिनों आप हर चीज को सिक्रेटिवली करना चाहोगे। आपको ये लगेगा कि लोगों के सामने इन चीजों को लाना सही नहीं होगा। जितना हो सके सिक्रेटिव तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बारे में सोचोगे, लेकिन लोगों की नजर आप पर रहेगी। क्योंकि आपकी जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, आपकी रहन सहन, आपकी अंदाज, आपके जो एक अलग जो डिग्निटी है वो लोगों को भाता है, जिसकी वजह से आप कितना भी खुद को छुपाने की कोशिश करो, अगर आप ना भी बोलोगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा। आप खुद को स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे। मैंने पहले ही कहा, शुरुआत में भी मुझे दिखाई दिया था। स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आप हो जाओगे, इंटेलिजेंट हो जाओगे, बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाओगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। किसी भी क्षेत्र में कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप कोई भी जल्दबाजी ना करो, मतलब करोगे नहीं। जितना जितनी देर तक उन चीज़ों का परिणाम आपको खुद को पता नहीं चलेगा, तब तक आप उसको फोकस्ड नहीं करोगे, लोगों के सामने नहीं लाओगे। पता नहीं मुझे क्यों लगता है प्रेगनेंसी का मामला बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, अपने पावर में आएंगे। अगर आपने अपना पावर खो दिया था, खास करके अगर आपने अपना स्टेबिलिटी की पावर आपने खो दिया था, तो उसको आप इन्हेंस करोगे। पैसे आएंगे, पैसों की मामले सही करने की कोशिश करोगे। किसी स्पिरिचुअल ग्रोइंग स्पिरिचुअल बंदा या बंदी के साथ आप बंदों के साथ आप अपना कनेक्शन जोड़ सकते हो। और सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी माइंड को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे। अगर आप पहले इनडिसाइसिव थे, पास्ट की आपकी एनर्जी, लेकिन जून के महीने में आप बहुत ज़्यादा शांत हो जाओगे, माइंड को कंट्रोल कर लोगे, उतावले नहीं होगे। आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ हर चीज को करने की कोशिश करोगे। और इसमें थोड़ी सिक्योरिटी भी आप हो जाओगे कि जब तक कुछ पूरा जिसका अंजाम नहीं आ जाएगा, तब तक आप किसी से उन चीजों का जिक्र भी नहीं करोगे। एक एम्पावरमेंट में आप रहोगे, अपनी पावर, अपनी पोजीशन, अपनी हेल्थ, अपना सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंसी के मूड में आप रहोगे, और हर चीज को आप सिक्रेटिव तरीके से करने की कोशिश करोगे। किसी की दखल अंदाजी को आप टॉलरेट नहीं करोगे। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी 15 से लेकर 30 तारीख तक की जो वक्त है, उसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। एरीज, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
मुझे लगता है आप जो प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मंथ एंड तक आप में आ जाएगी। प्रेजेंट में जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करोगे, करते करते मुझे लगता है जो आप सिक्रेटिव हो जाओगे, जो आप अपना ख्याल रखने में बिजी रहोगे, चीज़ों को आप अपने आप की जो एनर्जी है उसे इन्हेंस करोगे, लेकिन मंथ एंड तक मुझे लगता है आप थोड़ा थक सकते हो, थक जाओगे आप। क्योंकि कितना आप अपने आप में रहोगे, कितनी चीज़ों को छुपाओगे, कितनी चीज़ों को अपने आप से करने की कोशिश करोगे। जितना भी आपने मेहनत करना है आप करोगे। कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा, कुछ अपनी प्रेगनेंसी को हाइड करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को करते करते आप थक सकते हो। लोगों की नज़र आप पर रहेगी, आप फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ोगे, लेकिन इसका जो लोग स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहे थे, उनका परिणाम जो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन उससे आप डिससेटिस्फाइड रहोगे। जो मिलेगा उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। आपको लगेगा कि आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जितना परिश्रम आपने किया, जितना मेहनत आपने किया, उतना आपको नहीं मिला, आप और ज़्यादा डिज़र्व करते हो। इस बात से आप थोड़ा अपसेट रह सकते हो मंथ एंड तक। इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दोगे, नहीं, आप गिव अप भी नहीं करोगे। आपको नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं है, चाहे जो भी हो। जैसे कि आप स्टेबिलिटी के लिए आप मेहनत कर रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी, खुद का ख्याल रखना, कुछ नए चीज़ें को करना, सिक्रेटिव तरीके से काम करना, वो आप करते जाओगे। लेकिन जितना आप मेहनत करोगे, बहुत बार ऐसा होता है जो असली में जो मेहनत करते हैं उनको तब वो परिणाम नहीं मिलता है। हो सकता है इससे हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है जब मिलता है। तो आपको हो सकता है मंथ एंड तक थोड़ी निराशा हो जाए, आप डिसअपॉइंटेड हो जाओ कि अरे ये क्या मिला, मैंने तो इतना कोशिश किया, इतनी मेहनत की, उतना जितना मिलेगा उससे आप डिससेटिस्फाइड रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। जो भी मेहनत का परिणाम, जिस भी बात पर आप काम कर रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट, पैसे कमाना, अपने ख्याल रखना, अपने आप को, अपने ग्रूमिंग करना, अपने स्टेबिलिटी को पाना, कुछ नए चीज़ों में काम करना, तो उसमें आप करोगे, खुद को रोकोगे नहीं, लेकिन अंत आते आते तो उसका भी एक परिणाम आता है जिसमें आपको थोड़ी सी निराशा मिल सकता है कि अरे मैंने इतना किया, मुझे इतना मिला। लेकिन आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो और ना आप करोगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए एरीज पूरे जून महीने के लिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैंने कहा ना, देखो कार्ड भी वैसे ही आ रहा है। डोंट स्टॉप, हेल्पफुल पीपल, कॉम्प्रोमाइज। मुझे लगता है जब आपको कुछ जैसा कि कार्ड भी आया, देखो गाइडेंस भी उस तरीके से ही आया है। मुझे लगता है जब आपको लगेगा कि मैंने इतना मेहनत किया है लेकिन उसका उतना परिणाम मुझे नहीं मिला, तब आप अपना होप छोड़ सकते हो। तभी यूनिवर्स आपको, एंजल आपको ये कह रहा है कि डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे जाना है। आप हेल्पफुल पीपल, हो सकता है आप जिस काम करना चाहते हो, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, कुछ आपके आसपास दोस्तों से आपको उसकी मदद मिल जाए। आपको अपनी फ्रेंड सर्कल को बढ़ाना है, अपनी सोच को आगे रखना है। अकेले रहने से नहीं होगा। कुछ देर आप अकेले रहोगे, पूरे मंथ की एनर्जी आपका जो रहेगा, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना, अकेले रहना, सिक्रेटिव तरीके से काम करना, लोगों से दूर रहना, लेकिन ऐसा करने से नहीं चलेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। एंजल आपसे कह रहा है आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हर किसी से मिलना ही मिलना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से तो ज़रूर मिलिए, बातें कीजिए, अपने
काम के सिलसिले में हो सकता है उन लोगों से ही आपको कोई मदद मिल जाए, तो लोगों से मिला करें, बात किया करें, अपने आप को रोके नहीं। हो सकता है जिस जैसा परिणाम आप सोच रहे हो उतना ना मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आप चलते रहिए, करते रहिए, आपको अपना परिणाम ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।